प्रेम से गीता माता की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान उवाच न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वां अध्याय गीता जी में हम लोग आज 6ठा श्लोक सुनेंगे। पूर्व के 5 श्लोक में भगवान हम सभी को बताया संसार एक सिस्टम के थ्रू बनाई है। ऐसा नहीं कि संसार ऐसे ही बन गया और ऐसे ही चल रहा। संसार को भगवान ने बनाया अपना, जैसे ब्रह्मांड, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे लोक हैं। तो नारायण रूप में भगवान मूल रूप में हैं और ब्रह्मा रूप में भगवान तना बनकर संसार का विस्तार करते हैं और वेद इसके पत्ते हैं। और जो इस तरह इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है वो वास्तव में वेद को जानने वाला है। प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा था ऊर्ध्वा मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुराव्यम छंदांस्य से पर्णानि स्तम वेद से वेदविद। बाकी 2 से 5 श्लोक तक में भगवान ने कहा जैसा हम संसार को देख समझ ऐसा ही नहीं, जिसे वास्तव में आत्मज्ञान हो गया वो केवल भगवान का लीला देख रहा है। भगवान की लीला के अलावा कुछ भी नहीं है। संसार का आदि अंत या यहाँ जो विस्तार है या जो इसका सिस्टम है वो सब जागृत होने के बाद केवल भगवान का लीला समझ में आता है। तो भगवान ने कहा था मोहग्रस्त होने से जीव संसार में आसक्त होता है। इसको छोड़ने के लिए भगवान ने कहा था न रूपम से ततोपलभ्यते नाम तो न चादिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्र न दृढ़ न छित्वा। यह मोह माया का संसार है और जो मोह मुक्त हो गया उसे सर्वत्र भगवान की लीला समझ में आने लगता है। निर्माण मोहादि संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अभयम तत्। इसके पूर्व के 10 श्लोक में भगवान ने कहा कि जैसे हम संसार में नाटक देखते हैं, कहीं नाटक हो रहा है, फिल्म हो रहा है, सीरियल देखते हैं, वैसे संसार भी एक नाटक है जहाँ पे जीव कुछ पल के लिए आया है, रहता है, जन्म लिया, बढ़ा, पला, जो कर्म है किया। तो जब हम संसार के मोह माया से मुक्त होते हैं ना तो हम परमात्मा के जो परम धाम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से हम आए हैं। और यह मानव तन प्राप्त करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है भगवान को ही प्राप्त करना। जिस परम धाम की बात भगवान ने किया उसका चर्चा इस श्लोक में कर रहे हैं। वह जो परम धाम है अपने इस लोक से परे है, वो बहुत ही दुर्लभ है, दिव्य है। भगवान कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। जो मेरा परम धाम है जहाँ से तुम आए हो और जहाँ तुम्हें वापस जाना है उस परम पद को सुनो। न वहाँ सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश और न अग्नि का ही प्रकाश वो प्रकाशित होता है। उसका अपना दिव्य प्रकाश है। जिसे अपने धरती पर प्रकाश के लिए क्या चाहिए आपको? सूर्य का प्रकाश से दिन है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है और बाकी हम लोग अग्नि प्रज्वलित कर प्रकाश करते हैं, लाइट जलाए हुए हैं। लेकिन वो जो अपना परम धाम है वो अपने आप में खुद प्रकाशित है, दिव्य है। वहाँ किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहाँ वह स्वयं प्रकाश है, वहाँ का प्रकाश दिव्य है। और वहाँ रहने वाले जीव भी हम सब जैसे शरीरधारी नहीं होते, वहाँ रहने वाले जीव का शरीर भी दिव्य है क्योंकि वो आत्मस्वरूप वहाँ रहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और उस परम धाम में जाने के बाद जीव को पुनः वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हम लोग सुनते आ रहे बचपन से कि परम धाम चले जाओगे तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। अलग अलग नाम से लोग पुकारता है, कोई उसे वैकुंठ धाम कहा, कोई उसे गोलोक धाम कहा, कोई भगवान के परम दिव्य धाम कहा, परम लोक है, परम गति है, परम मुक्ति है। तो वो जो स्थान है वो बहुत इस पृथ्वी से, हमारे इस लोक से बहुत ही अलग है, दूर है। क्योंकि जब वहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँच सकता है, चंद्रमा का प्रकाश ही नहीं पहुँच सकता, तो इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड से परे है, दूर है।
और वो खुद ही प्रकाशित है। वास्तव में वो परम धाम की चर्चा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में आया है, संत महात्मा बताए। और हमें ये बात धीरे धीरे अपने मन में बैठाना चाहिए कि हमारा जो असली धाम है, हम जहाँ का जीव है, उसका नाम परम धाम है। जैसे कोई आपसे पूछता आपका गांव कहाँ है, तो आप बताते हैं मैं जो मेरा नेटिव लैंड है, जो मेरा जन्म स्थान हो, फलना गांव है, हम यहाँ कर रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग धरती पर तो आए हुए हैं, लेकिन जो हमारा वास्तव में परम धाम है, जो अपना असली घर है, वो परमात्मा का घर है, परमात्मा का धाम है। और वहाँ जाने के बाद जीव वापस फिर संसार में नहीं आता है। संसार में हम तभी तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब तक वहाँ नहीं गए। हालांकि इसके पूर्व 8वां अध्याय भगवान उसका चर्चा किए और भगवान बोले वहाँ भक्ति के प्रभाव से जीव वहाँ जा सकता है। ब्रह्मलोक तक के जीव को, ब्रह्मलोक तक के सारे लोक को भगवान ने नश्वर कहा। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुना माओ पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, देवताओं के लोग, देवी लोग, स्वर्ग लोग, ये सब नश्वर है और एक टाइम तक ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर का जो लोक है, वहाँ से जीव की वापसी नहीं होती है। उस परम धाम का द्वारा भगवान यहाँ वर्णन किए। वो वहाँ भी जाने के लिए भगवान ने भक्ति का ही प्रभाव बताया था। पुरुष स पार्थ कहकर भगवान ने कहा कि उस लोक के जो परम पुरुष भगवान ने, मतलब परमात्मा को ही वहाँ पुरुष कहा गया। और इससे अध्याय के लास्ट में भगवान पुरुषोत्तम से बताएंगे, क्योंकि दुनिया में भगवान का ही हम सब अंश है और वो पूर्ण है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि संसार में जितना भी जीव है मेरा ही अंश है, वहीं से आया है और मेरी भक्ति करने के बाद पुनः वहीं वापस जाएगा। और वहाँ चला गया तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो हम सब अगर इस संसार में अनासक्त हो जाएं, इसे अपना न माने, तब ना वापस जाएंगे। लोग संसार को ऐसे पकड़े हुए लग रहा है ऐसे मेरा ही घर है। यहाँ के लोग को हम अपना मान लिए, परमानेंट इसको अपना निवास समझ लिए, तो इसलिए हम बार बार आ रहे जा रहे। हमारी वासना, हमारी तृष्णा, हमारी कामना हमको बारंबार जन्म लेने को और मरण को विवश कर रहा है। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मेरा घर कहीं और है, तो फिर हमारे अंदर की आसक्ति खत्म हो जाएगी संसार की। और जब हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी तो हम इस संसार से छुटकारा पा लेंगे, वापस चले जाएंगे। से आप कहीं दूसरे के यहाँ गए और जाकर वहाँ गुलाम बन गए, कर्ज ले लिए और उसका गुलामी कर रहे हैं, भूल गए अपने गांव को, अपने घर को, अपने स्वरूप को, तो आप उसी के यहाँ रह गए कि मैं तो इसी घर का गुलाम हूँ। लेकिन जब आपको अपना होश आया, समझ में आया, तो आप वापस आते हैं। उसी तरह से आप जागिए, भगवान हम लोग को जगा रहे हैं। संसार तेरा नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, तो जिस लोक का है, जिस धाम का है, वो परम धाम है। और इस शरीर भी तेरा नहीं है, भी छीन जाएगा। उसका याद करो और वहाँ जाने के लिए परमात्मा का यानी परम हम मेरा शरण लो और भक्ति भजन करके यहाँ से निकल जाओ। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी।